हेलो एवरीवन। आज हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना तो लॉन्ग कट मेथड आपको आता होगा। आज हम सेकेंडों में 10 सेकेंड में आप कैसे सॉल्व कर सकते हो वो आज हम ट्रिक्स से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे। ये ट्रिक्स अगर आप लास्ट अगर 10 मिनट ये वीडियो अगर आप देख लेते हो तो 10 सेकेंड में आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, इसको हम ट्रिक्स से समझते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे इसे, तो जरूर आप लास्ट तक बने रहें, आपको समझ में आएगा। तो क्या बोला गया यहाँ पे कि कोई अगर आपका कोई मैट्रिक्स दिया हो कि आपकी जो रो और कॉलम 3x3 ऑर्डर का 3x3 ऑर्डर के हम निकालना सीखेंगे। 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे सर, इसका हम इनवर्स निकालना सीखेंगे। तो स्टेप जो है कि पहले क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकाल लेंगे कि चेक कर लेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर। अगर आपके नॉन सिंगुलर होगा तभी ये इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वरना नहीं करता है। फिर क्या करेंगे, राइट एज इस तरह से लिखेंगे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई लिखी। फिर दो कॉलम है ना, ए डी जी और बी ई एच, उसी तरह लिख लिए ए डी जी और बी ई एच। अब क्या करो सर, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम को फिर क्या करो इसके नीचे लिख दो, पहला कॉलम को सेम इसी तरह, फिर दूसरा कॉलम को सेम इसी तरह। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप में डिलीट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को क्या करना है, डिलीट कर देना है सर। मींस इसको कट करके हटा देना है और इधर से इसको भी कट करके हटा देना। अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है, आफ्टर दैट यूज कॉलम टू सॉल्व। कॉलम सॉल्व करके क्या करेंगे, एक आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेंगे। उसको क्या है सर, कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो एडजॉइंट ए निकलता है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या ई आई क्रॉस करेंगे और एफ एच, और यहां पे जो आएगा वो लिख देंगे सर। फिर इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे एच सी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बी आई, जो आएगा वो यहाँ पे C2 लिख देंगे। फिर इस तरह C3 लिख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। फिर दूसरा कॉलम वाला के लिए सॉल्व करेंगे, दूसरा कॉलम के लिए इसको, तो ये आपका सॉल्व करेंगे कॉलम में, लिखेंगे रो में, और फिर क्या लगा देंगे, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। बस इतना स्टेप आपको याद करना है और हम चलिए क्वेश्चन से इजीली समझ में आएगा, क्वेश्चन से हम सीखते हैं। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्या यहाँ पे कि फाइंड इनवर्स ऑफ ए। ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ तो इसका क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। क्या करेगा, डिटरमिनेंट निकालेंगे सर। डिटरमिनेंट निकालिए, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 निकाल लेते हैं, फट से निकालने तो आता होगा। क्या हो जाएगा, 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, माइनस टू और क्या हो जाएगा, यहां से माइनस आपके माइनस 0 हो जाएंगे और -1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहां से -1 और क्या हो जाएगा, -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +2 और ये क्या हो जाएगा, -0। ये आपके आ गया ना, सॉल्व करते हैं यहां से 1 -2 और ये क्या हो जाएगा आपका -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 और ये क्या हो जाएगा, -2, +2 कट गए, क्या आ गया, 1। डिटरमिनेंट ए कितना आ गया सर, ये आपको याद रखना है कि 1 आ गया। डिटरमिनेंट ए कितना आ गया, 1 आ गया। डिटरमिनेंट ए निकाल लिए, उसके बाद क्या करना, उसे जो है उस तरह से हम लिखेंगे। दूसरा स्टेप क्या था कि आपकी एलिमेंट लिखिए। पहला रो में क्या था, 1 2 -1। फिर दूसरा रो में क्या आया, -2 0 0 1। फिर क्या आया, 1 -1 0। यही है ना, हाँ सर। अब क्या करना है कि ये ऐसा पहला कॉलम जो है, पहला कॉलम को लिख दो इसके बगल में 1 -2 1। फिर दूसरा कॉलम क्या है, 2 0 -1, तो 2 0 -1 लिख दो। अब पहला रो जो बना 1 2 -1 1 2, वो यहां पे इसके नीचे लिखो 1 2 -1 1 2 लिख दो। फिर क्या लिखो, दूसरा रो में क्या है, -2 0 1 -2 0, तो यहां पे लिख दे -2 0 1 और क्या है, -2 और 0। ए तो लिख दिया ना। ए लिखने के बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है सर, पहला रो और पहला कॉलम को डिलीट कर दो। पहला रो पहला कॉलम को क्या करो, डिलीट कर दे। पहला रो पहला कॉलम को क्या करो, डिलीट कर दे। अब क्या करना है, एडजॉइंट ए बनाना है।
एडज्वाइंट ए बनाने के लिए एडज्वाइंट ए निकालेंगे। तो एडज्वाइंट ए जब हम निकालते हैं सर, तो क्या करते हैं, कॉलम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको अभी बताए थे ना कि एडज्वाइंट ए बराबर क्या होता है, एडज्वाइंट ए बराबर कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज होते हैं। इसीलिए क्या करते हैं सर, इसीलिए कोफैक्टर कॉलम को सॉल्व करेंगे और लिखेंगे कहां पे लिखेंगे, रो में लिखेंगे। समझ आ गया। तो क्या इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो और माइनस ए मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीच में क्या लगाएंगे माइनस, जीरो इंटू जीरो क्या हो जाएगा जीरो, और वन इंटू माइनस वन माइनस वन, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन, वन आ गए। अब क्या इसको और इसको सॉल्व करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करेंगे, बीच में माइनस, माइनस वन इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा वन, वन और जीरो इंटू माइनस जीरो इंटू टू क्या हो जाएगा वन माइनस जीरो क्या हो जाएगा वन आ जाएंगे सर। फिर इसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, टू इंटू वन और माइनस वन इंटू जीरो क्या आ जाएगा, यहां से टू आ जाएगा, टू लिख देंगे। फिर उसी तरह अब दूसरा कॉलम को सॉल्व करेंगे, तो ये वन इंटू वन माइनस टू इंटू जीरो क्या हो जाएगा वन आ जाएगा सर, यहां से सॉल्व करेंगे तो वन आ जाएगा। फिर जीरो इंटू वन और ये माइनस माइनस वन इंटू माइनस वन क्या आ जाएगा प्लस वन आ जाएगा, वन लिख दो यहां पे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करो कि माइनस वन इंटू माइनस टू क्या हो जाएगा टू आ जाएंगे, टू माइनस वन कितना आ जाएगा आपके, टू माइनस वन वन आ जाएगा, वन आ गए। फिर अब जो है थर्ड कॉलम को सॉल्व करेंगे, ये वाले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस टू इंटू माइनस टू, कॉलम में कॉलम को सॉल्व कर रहे हैं, रो में लिख रहे हैं, माइनस टू इंटू माइनस वन क्या आ जाएगा टू, टू माइनस जीरो क्या आ जाएगा टू आ जाएंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो वन इंटू टू, टू और क्या प्लस वन क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा, थ्री आ गए। फिर इसको और इसको सॉल्व कर लिया। फिर इसी तरह से वन इंटू जीरो और टू इंटू माइनस टू, टू इंटू माइनस टू कितना हो जाएगा, टू इंटू माइनस टू कितने हो जाएंगे माइनस माइनस फोर, फोर हो जाएगा सर, फोर यहां लिख दो। ये एडज्वाइंट ए निकल गया। अब क्या निकालना है, ये इनवर्स निकालना है। ये इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एडज्वाइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। तो एडज्वाइंट डिटरमिनेंट क्या है वही वन है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर वन वन टू, वन 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 और टू थ्री फोर। ये इसका क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट का, सॉरी ए इनवर्स का आंसर हो जाएगा सर। ए इनवर्स का आंसर आपका यही हो जाएंगे। समझ आ गया कितना ट्रिकी से हम निकाल लिए, ये हमें बताने में इतना समय लगा ना, अगर आप सॉल्व करोगे तो आप मात्र 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।